नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज के बिरौली तालीग्राम रोड पर स्थित पंडित दीनदयाल राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर व बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका वेलकम। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया। आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए और इस समय हम किस विद्यालय में हैं, विद्यालय का पूरा नाम और विद्यालय हमारा कहाँ पर स्थित है, विद्यालय की क्या स्ट्रेंथ है और विद्यालय की क्या क्या व्यवस्था है। देखिए, पहले तो हम आपको यहाँ आने के लिए, क्योंकि पेटपुर में हमारी मुलाकात नहीं है और मीडिया का हमारा चौथा स्तंभ है जी, और आप इस समय हमारे विद्यालय में आए हुए उसके लिए आपका स्वागत है। और चूँकि मैं डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी प्रभारी प्रधानाचार्य पंडित दीनदयाल राजकीय मॉडल विद्यालय बिरौली एवं राजकीय विद्यालय संलग्न व मेरा मूल पद है वरिष्ठ प्रवक्ता राजपत्रित गाइड छिबराऊ पंडित। और आप इस समय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय बिरौली तालीग्राम स्थित जो है वहाँ विद्यालय 2018 से संचालित हुआ हमारा। और आज के वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग हमारे यहाँ 485 की स्ट्रेंथ है विद्यालय में। और अभी तक चूँकि हमारे यहाँ कम्युनिटी को एक शिक्षक अध्यक्ष बना रखे थे, लेकिन शासन द्वारा हमको दिसंबर में 5 हमको बहुत ही कर्मठ हमारे व्यवस्था प्राप्त हो गई। 2 हमारे ग्रेड के हैं टीचर GPI हैं, वो भी सहयोग प्राप्त किया गया, रिटायर्ड टीचर लगाए गए। तो हम लोगों ने गाँव से टीचर जाके अपनी गाइड की रखी। आपने देखा करके पास आसपास 3-4 विद्यालय थे, लेकिन कहीं ना कहीं गार्जियंस ने और लोगों ने हमारी संस्था पर भरोसा जताया और हमें बड़ा ही गर्व है कि उस पर खड़े। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसा कि सर आपने हमें बताया कि 485 स्ट्रेंथ है अपने विद्यालय की, और हम लोग कई जिलों में एजुकेशन सेक्टर में सर्वे करते हैं। सर्वे के आधार पर मेरा एक सवाल आपसे, जो आपने हमें 485 की स्ट्रेंथ बताई है, इस स्ट्रेंथ में मैं समझता हूँ आपके पास सभी बच्चे और सभी स्टूडेंट्स एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे आपके परफेक्ट भी होंगे और कई बच्चे आपके वीक भी होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनके ऊपर आप किस तरह की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ताकि वो वीक से परफेक्ट बने, और मैनेजमेंट को किस तरीके से या जो भी आपके अंडर में प्रवक्ता है या टीचर्स है उनको क्या गाइडलाइंस दी जाती है ताकि उनको परफेक्ट बनाया जाए। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि सभी बच्चे पहुँचोगे एक समान ही ग्रामीण इलाका है और हमारे पास जो लोग आते हैं हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से आते हैं जी, तो वहाँ भी थोड़ी सी इस हिसाब की पढ़ाई करके आते हैं। हमारा प्रयास ही रहता है कि हम उनको सुदृढ़ बनाए और अपने विद्यालय के लायक काबिल बनाए। लेकिन फिर भी शासन स्तर से व्यवस्था की गई है जिसे कहते हैं रिमेडियल टीचिंग, जो हमारे यहाँ पिछली बार से लगभग सब जगह पिछले 2-3 सालों से हर बार होती है, वो लागू है। टोटल हमारे यहाँ है 5, 2, 7, 2, 9 टीचर तो स्थायी है और 4 हमारे टीचर। बिल्कुल, मतलब 13 की 13 प्लस 13 प्लस। सर्वे के आधार पर एक और आपसे सवाल, जैसा कि आपने बताया जो टीचर्स की संख्या वो 13 प्लस है, और हमारे देश में जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ बाप के बाद अगर कोई होता है तो वो एक शिक्षक होता है। तो जो मैंने सर्वे किया उसके आधार पर एक पॉइंट निकल के आया है, वही सवाल मेरा आपसे है कि जो टीचर्स आपने 13 प्लस मेरे को बताया है वो सभी टीचर्स भी एक समान नहीं होते हैं। कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते हैं कि मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली निभाऊंगा तो ही जो ये बच्चे जिनको मैं स्टडी कराता हूँ ये आने वाले जो समय में देश का भविष्य है और देश का भविष्य तभी उज्जवल होगा। तो जो इस तरह के टीचर्स हैं जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते हैं। अच्छा, कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, जो सिर्फ टाइमिंग्स को देखते हैं कि जैसे उनका जो टाइमिंग है 8 से 1 का है और वो 8 से 1 अपनी या जो भी टाइम आप सेट किया आपने उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ टाइम को देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और मैंने बच्चों को किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके से शिक्षा देनी है ताकि बच्चों का टीचर्स है। तो विभाग में हम लोग उनको ऊपर उच्च अधिकारियों को पहले उन्हें चेतावनी लेटर जारी करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, चेतावनी लेटर जारी करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर नहीं है उच्च अधिकारी को सूचित करते हैं और उच्च अधिकारी जो भी निर्णय लेगा वो। अभी कुछ समय पहले अपने देश में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई थी, उससे शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा
और मैं समझता हूँ प्राइवेट संस्थाओं में कई सारे क्राइसिस भी आए, तो जो शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, जिसे हम कोरोना काल कहते हैं, तो उस समय को आपने किस तरीके से मैनेज किया और किस तरीके से रिकवर किया बच्चों के? देखिए, कोविड के दौरान चूंकि मेरी ड्यूटी में लगी थी कोरोना प्रोटोकॉल में, लगभग 4 अप्रैल से लेकर 14 अगस्त तक नियमित रूप से मैंने हॉटस्पॉट सेंटरों पे वहाँ ड्यूटी दी थी और जहाँ थे। साथ ही हमारे विद्यालय के जो शिक्षक करते उस समय क्योंकि जो थे उपलब्ध, ये लोग बाद में आए, लगभग 5-6 लोग ही थे, उन सबको निर्देश थे शासन की तरफ से भी कि उनकी ऑनलाइन कक्षाएं हमने करवाई थी। और ये ध्यान रखा गया था खास तौर से कि आसपास हमारे जो क्या कहते हैं स्वयं सेवी संस्थाओं के समूह, उनका भी सहायता ली गई थी। और ग्रामीण अंचलों में जो मोबाइल कम थे, तो बच्चे ऑनलाइन जो ऑफलाइन जो वैसे वाले मोबाइल होते हैं उनसे फोन करके हमारे अध्यापकों का संपर्क करते थे, उनको एक विषय बता दिया उस तरीके से। और साथ में समूह में बैठ एक अध्यापक हमारा बोलता था, किसी आस पड़ोस के पास भी अगर कोई एक मोबाइल होता था आपका, वहाँ बैठ के हम लोग प्रयास के लिए चलता। एक और सवाल सर्वे के आधार पर, जैसा कि आज आप अच्छे पद पर नियुक्त हैं विद्यालय के अंदर, पहले कभी और ये अक्सर देखा गया, लोग कहते साहब आपका बच्चा बहुत ही शांत रहता है, बहुत अच्छा बच्चा है। शांत रहने वाला बच्चा अच्छा बच्चा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, जिसके अंदर जिज्ञासा है, हम प्रयास करते हैं जिज्ञासा जगाने की, और नए नए हमारे जो नवाचार है उनसे हमारे प्रवक्ता जो है रूबरू है और वो सब बताने की प्रयास। बहुत बढ़िया सर। 15 अगस्त का समय आने वाला है, ये भी कल ही है 15 अगस्त, और हमारे देश में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप जो है, जो भी देशवासी हैं, हमारे क्षेत्रवासी हैं और जो भी अभिभावकगण हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से और अपने विद्यालय परिवार की तरफ से? देखिए, हम अपने विद्यालय परिवार की तरफ से और आपके प्राइम जो मल्टीमीडिया न्यूज़ है आपका प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ पब्लिक जी, उसके माध्यम से कहना चाहते हैं समस्त देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से, और ये है कि ये जो हमारी स्वतंत्रता का जो सेनानियों ने जो बलिदान दिया है, हमको काफ़ी परिश्रम के बाद जो आज़ादी मिली है, उसको हम जाया न जाने दें। देश में एकता अखंडता बनी रहे, इसका प्रयास होना चाहिए सब में। तो कहते हैं ना कि आप आजकल लोग उस चीज़ को जो आपने बताया भूलते जा रहे हैं, भूले नहीं। समय के साथ साथ क्या होता है कि याद दिलाना पड़ता है हर किसी की शक्ति को। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों के अंदर पिछले कई वर्षों जब से आए तब से राष्ट्रभक्ति की जो भावना पैदा की है, उसके लिए हम उनको भी बहुत बहुत वो भी बधाई पात्र है, और साथ साथ हमारे जो देश की जनता है वो भी बधाई पात्र है। संदेश केवल यही है कि आप मिलजुल कर इस पर्व को मनाएं, राष्ट्रीय पर्व है, और खास तौर से तिरंगे का सम्मान करें, किसी प्रकार से कोई अराजकता ना होने पाए, देश में शांति बनी रहे, खुशहाली बनी रहे, यही हमारी काम है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।